हेलो बच्चों, आज है हमारा क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का सेकंड डे। फर्स्ट डे तक हम इस चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके एप्लीकेशंस और उसकी हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीख गए हैं। आज सेकंड डे है। सेकंड डे में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सारी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट स्क्रॉल करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, और अगर नहीं भी देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास से लिया है, उसको करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। मेरे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 84, 90 एंड 120। तो मुझे इसका क्या फाइंड करना है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दैट इज द बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्या क्या नंबर दिए हुए हैं बच्चों? सबसे पहले दिया हुआ है हमें 120 दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। फिर दिया हुआ है बच्चों मेरे को 90, और फिर मेरे को थर्ड नंबर दिया हुआ है बच्चों 84। ठीक है, तो जरा इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों 60, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। ध्यान ये रहे कि हमें केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, तभी हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर पाएंगे। 90 के फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 बच्चों, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसको करते हैं हम बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 21। 2 से डिवाइड करेंगे नहीं हो सकता। अब बच्चों इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और फिर 7 प्राइम है, 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जरा इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं बच्चों। जो 84 है मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 और इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद मैं 90 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। इसके बाद आ जाता है 120 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 120 है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। जल्दी से देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं एचसीएफ फाइंड करूंगा। तो बच्चों जो एचसीएफ होता है उसमें क्या होता है? केवल कॉमन फैक्टर का यूज होता है। किसका यूज होता है? कॉमन फैक्टर का। तो इधर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, और फिर उनकी पावर कितनी होगी यहां पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट पावर। क्या होती है? स्मॉलेस्ट पावर। ये एचसीएफ के लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं। कॉमन फैक्टर कितने हैं? जो तीनों के अंदर होंगे। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों में, इसलिए कॉमन है। अब इनकी पावर नोट डाउन करेंगे हम। यहाँ पे देखो 7 है, बट 7 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। वो नीचे वाले दोनों में 90 और 120 में नहीं है। ऐसे ही हमारा 5 है, 5 इज ऑल्सो नॉट अ कॉमन फैक्टर। 5 दो में तो है बट थर्ड वाले में नहीं है, यानी तीनों में ही होना चाहिए। तो केवल कॉमन फैक्टर 2 और 3 है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर लिखेंगे। यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई बच्चों? 1। और ऐसे ही 3 की स्मॉलेस्ट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर है 1। तो हमारा जो एचसीएफ होता है वो बच्चों क्या होता है? कॉमन फैक्टर और उसकी पावर, यानी 2 की पावर 1 इंटू ये 3 है, 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 2 3 जा 6। अब फाइंड करते हैं बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? ऑल प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या आता है? ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर है तो प्राइम ही होगा। और यहाँ पे आता है बच्चों ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट या पावर। एक्सपोनेंट भी लिख देते हैं। एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात होती है। सबसे पहले ऑल फैक्टर, यानी 2 3 5 एंड 7 सारे फैक्टर आएंगे इसमें। कॉमन नहीं होते, सारे ही आते हैं। अब ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यानी ग्रेटेस्ट पावर, 2 की पावर है ग्रेटेस्ट 3, फिर आ जाएगा 3 की पावर ग्रेटेस्ट कितनी है बच्चों? 2। फिर आ जाता है 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 और 7 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा? देखो 2 की पावर 3 इंटू, ये बेसिकली पावर होता है 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3 हो गया बच्चों 8, 3 की पावर 2 हो गया 9 इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 इंटू 5 इंटू 7। 72 की 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 1 36 इंटू 7। 7 की मल्टीप्लाई करो, 0 का 0, 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 3 जा 21 और 4 25। तो बच्चों ये एलसीएम आ चुका है, ये एचसीएफ आ चुका है। इन दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो सारी वर्ड प्रॉब्लम में यूज होगा, कि जो एलसीएम होता है दैट इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल 3 नंबर्स, यानी 84 से भी डिवाइड होगा, 90 से भी डिवाइड होगा और 120 से भी। और कैसा डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है और ये नंबर स्मॉलेस्ट होता है। इनसे तो ग्रेटर आता है, ये बड़ा आता है, लेकिन ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे इससे बड़े जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। ठीक है, ये होता है हमारा एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, मींस these 3 numbers are divided by HCF, divided by HCF, यानी इससे ये तीनों नंबर हमारे डिवाइड होंगे। ठीक है, और ये जो होता है HCF ये हमारा ग्रेटेस्ट होता है, यानी इससे छोटे नंबर तो होंगे जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2 3 वो इनको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, बट इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को एक साथ कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ध्यान रखना है एचसीएफ हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो उन तीनों को डिवाइड करेगा, एलसीएम हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो उन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पर। अब चलते हैं अपनी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम पे। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। स्टेप ऑफ टुगेदर मतलब एक साथ चलना शुरू करते हैं मॉर्निंग वॉक पे, एंड देयर स्टेप मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यानी जो फर्स्ट पर्सन का जो स्टेप है वो 40 सेंटीमीटर का है, सेकंड का 42 है और थर्ड वाले का 45 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप। यानी नेक्स्ट मिनिमम डिस्टेंस वो क्या होगी कि जब तीनों के स्टेप्स सेम पड़े, यानी एक साथ स्टेप पड़े, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप तो साथ चल रहे हैं लेकिन सेकंड वाला देखेंगे तो सेम स्टेप नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला 40 सेंटीमीटर का होगा उसका स्टेप, सेकंड वाले का 42 और थर्ड वाले का 45। तो देखो क्या है, सपोज दैट ये मेरा फर्स्ट है और इसका स्टेप इतना है, दैट इज द 40 सेंटीमीटर। सेकंड वाले का स्टेप है यहां तक का, दैट इज 42 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का है ये हो गया हमारा 45 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? तो आप देखो यहाँ पे तीनों एक साथ शुरू किया है तीनों ने, लेकिन सेकंड स्टेप के बाद देखें तो इनके स्टेप्स अलग अलग होंगे, ये पीछे है, ये आगे और ये आगे। तो अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट डिस्टेंस वो बतानी है हमें कि जब इन तीनों के स्टेप्स अगेन एक साथ पड़ेंगे तो क्या है, देखो दो चीज से इंडिकेशन है। एक तो जब मुझे डिस्टेंस बतानी है तो देखो 45 से आगे नेक्स्ट डिस्टेंस बतानी है तो वो इन तीनों से बड़ी होगी। जब भी इन तीनों नंबर से बड़ा आंसर होगा तो वो एलसीएम होगा। क्या होगा? एलसीएम। दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये है, व्हाट इज द मिनिमम। उसने मिनिमम बोला है, मिनिमम बोले, लीस्ट बोले या शॉर्टेस्ट बोले, ऐसा कोई भी वर्ड जो कम को इंडिकेट करता है तो हमें एलसीएम निकालना है। दूसरा मेथड मैंने बताया कि जब हमारा आंसर गिवन नंबर से बड़ा आना हो तो भी हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि देखो वो जो डिस्टेंस चलेंगे नेक्स्ट जब भी इनके स्टेप एक साथ पड़ेंगे, टुगेदर होंगे, तो इन तीनों से ज्यादा ही वो डिस्टेंस होगी, तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो बच्चों इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं, ये हो गया 40,
42 और 45। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना जरूरी नहीं है, जो मैंने मेथड पहले बताया था, अब एक साथ निकाल सकते हैं। 2 से किया तो 20, 2 से करेंगे तो 21, और फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होता 45। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 10, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा हमारा 45। ये 2 से करेंगे तो 5, 21 और 45। अब 3 से डिवाइड करेंगे 5, 7 और 15। एक बार और 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, 7, 3, 5 जो 15। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा 1, 7, 1 और ये आ जाएगा 7 से डिवाइड हो गया 1, 1, 1। तो बच्चों इनका एलसीएम अगर मैं फाइंड करूं तो एलसीएम आएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 की पावर 3 बच्चों 8 इंटू 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। ये तो मुझे लग रहा है लास्ट वाला ही आंसर आ गया, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था। 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 5, 360 और इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 2520 आया था। ये तो लास्ट वाला ही आंसर आ गया, जबकि क्वेश्चन डिफरेंट है हमारा। 7 6 42, 7 3 बिल्कुल सही है। तो देखो अब एक चीज का ध्यान रखना है, जब ये हमारे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये है हमारा 2520 सेंटीमीटर। कितना? 2520 सेंटीमीटर। जब इतना डिस्टेंस ये कवर कर लेंगे तो यहाँ पे जब इनके स्टेप्स आएंगे तो वो एक साथ आएंगे। कैसे? अब देखते हैं। 2520 को 40 से डिवाइड करो। 40 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 4 6 24, 4 3 12। यानी ये वाला 40 सेंटीमीटर वाला 63rd स्टेप रख रहा होगा अपना, यानी ये 63rd स्टेप रख रहा होगा, यानी इसका 63वां कदम वहां पे आएगा। ठीक है। अब सेकंड वाले से कई बार वो पूछ भी लेता है कि ए वाले ने कितने स्टेप चले होंगे, तो हम स्टेप भी निकालना सीख जाएंगे और पता भी चल रहा है कि इनके स्टेप्स कैसे टुगेदर होंगे। अब इसको 42 से डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आता है। तो इसको हम सबसे पहले 7 से कर लेते हैं। 7 6 42, 7 3 21, 7 6 42 0। 6 से करेंगे तो 60, यानी इसका 60th स्टेप वहां पे होगा। ये 60 स्टेप चल चुका होगा वहां तक। और लास्ट वाले को देखते हैं वो कितने स्टेप चल चुका होगा। 2000, इसको ए ऐड कर लेते हैं। ये ए ने स्टेप चले, ये बी ने और ये सी ने, तो यहां आ जाएगा 45। इसको पहले 15 से कट कर लो। 15 से कर लेते हैं। 15 1 जा 15। ठीक है। कितना बचेगा? 10 102 होगा। 15 6 90, तो कितना बचा? 12 और ये हो गया 8। 15 से करेंगे तो ये 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। यानी ये वाला जिसका एक स्टेप 45 सेंटीमीटर का है वो 56 स्टेप चल चुका होगा। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि जब उनके स्टेप्स टुगेदर आएंगे। इससे आगे बहुत सारी डिस्टेंस हमें ऐसी मिल सकती है जब तीनों के स्टेप्स साथ में आएंगे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, जब भी मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट या लेसर ऐसी कोई भी मिनिमम क्वांटिटी को इंडिकेट करता है तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देयर आर 3 बंडल्स ऑफ द रोप हैविंग लेंथ ऑफ रोप 96 मीटर, 240 मीटर एंड 336 मीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ रोप so that each bundle can be measured completely। यानी हमें क्या फाइंड करना है? हमारे पास 3 बंडल्स ऑफ रोप हैं और उसमें अलग अलग मेजरमेंट की लेंथ है, तो हमें ऐसी लेंथ अपनी प्रिपेयर करनी है जिससे कि मैं तीनों बंडल्स को कंप्लीटली मेजर कर सकूं। तो यहाँ पे देखो 2 चीजें हमें बता रही है क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो बता रहा है ग्रेटेस्ट,
यानी मेरे को ग्रेटेस्ट लेंथ बतानी है, दैट इज कि मुझे HCF फाइंड करना है। दूसरी बात ये है कि सपोज दैट ये मेरा बंडल है, देखो ये 96 मीटर है, हम यहाँ पे बना लेंगे और इसको यहाँ तक लेते हैं क्योंकि बाकी दोनों इससे बड़े हैं, इसको थोड़ा हम छोटा ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 96 मीटर। सेकेंड बंडल में है बच्चों हमारा 240 मीटर, कितना है बच्चों 240 मीटर, और थर्ड वाले बंडल में है हमारा 336 मीटर, ठीक है। अब इन तीनों लेंथ को मुझे कंप्लीटली मेजर करना है। फर्स्ट लेंथ ये है, सेकंड ये और थर्ड ये, और एक अपना रोप प्रिपेयर करना है। तो सपोज दैट मैंने इतना प्रिपेयर करा, उससे बार बार मैं ऐसे मेजर करता जा रहा हूँ, ऐसे 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 करके मेजर कर रहा हूँ, ये कंप्लीटली मेजर होने चाहिए। तो यानी मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो वो इन तीनों से छोटा ही होगा जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जब आंसर गिवन नंबर से स्मॉलर होता है तो हम HCF फाइंड करते हैं। तो ये भी हमारा आइडेंटिफिकेशन है। और अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट बोल रखा है तो भी हम HCF फाइंड करते हैं। तो अब हमें इन तीनों का HCF फाइंड करना है। तो लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से हम इनका HCF फाइंड करते हैं। ये हो गया 96 और ये हो गया 240। पहले इन दोनों का हम HCF फाइंड करते हैं। तो 3 टाइम्स तो जा नहीं सकता, 2 टाइम्स टेबल हम रीड करेंगे। 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 19, माइनस करेंगे इनको। 10 में से 2 गया बच्चों 8, यहाँ बचेगा 3, 13 में से 9 गया तो 4, ये आ गया बच्चों 48, ये हो गया हमारा 96। 48 2 जा बच्चों होता है हमारा 96, तो ये कैंसिल हो गया। यानी मैं बात करूं 96 और 240 का जो HCF आया है इन दोनों का बच्चों वो आया है मेरा 48, बट अभी मेरा तीनों का नहीं आया है HCF। तो अब मैं थर्ड का और 48 का एक साथ निकालूंगा। थर्ड कितना है मेरा 336 और 48, ये हो जाएगा 336। अब हम इसका टेबल करते हैं। 33 में तो नहीं जा सकता, पूरा 336 लेना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरे को 6 लाना है। तो 7 8 जा 56 होता है, 7 टाइम्स करके देखते हैं। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28 और 5 33, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF बच्चों कितना रह जाएगा, हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 48 वो ग्रेटेस्ट लेंथ है जिससे कि मैं तीनों को कंप्लीटली मेजर कर सकता हूं। अब कई बार वो पूछ सकता है कि इसको कितने बार में आप मेजर करोगे, कितने टाइम्स में मेजर करोगे। तो डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वाले को कितने टाइम्स में करेंगे, 96 अपॉन 48 यानी 2 टाइम्स में करेंगे इसको डिवाइड मेजर। इसको कितने में करेंगे, तो बच्चों 240 अपॉन 48, तो 24 से कट कर देते हैं 10, 24 2 जा 48, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 5। यानी 48 मीटर के रोप से इसको कितनी बार में मेजर किया जा सकता है, 5 बार में कंप्लीटली। अब आ जाता है 336 को कितने टाइम्स में आप करोगे। तो सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दो, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, 8 7 जा 56। यानी थर्ड वाले को इस वाले को यानी इस वाले को हम 7 टाइम्स में मेजर कर लेंगे कंप्लीटली। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं रोप की जगह इसको मिल्क कंटेनर करके भी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेरे पास 3 मिल्क कंटेनर है। फर्स्ट में 96 लीटर मिल्क है, सेकंड में 240 लीटर और थर्ड में हमारा है 336 लीटर। तो वो कहता है कि फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर so that these 3 can be measured completely। यानी वो बड़े से बड़ा कंटेनर बताना है आपको जिससे इन तीनों कैन को हम कंप्लीटली मेजर कर लें। तो सेम टू सेम उसमें भी यही करना पड़ेगा, उसमें शेप बदल जाएगी। ये 96 वाली कैन होगी बच्चों, ये 240 वाली होगी और ये हो गई हमारी 336 वाली। तो इसमें भी हमें HCF ही निकालना पड़ेगा। HCF आ जाएगा हमारा 48।
तो 48 से जब इस वाले मिल्क को मेजर करेंगे तो 2 टाइम्स में मेजर हो जाएगा, इस वाले को मेजर करेंगे तो 5 टाइम्स में, और इस वाले को मेजर करेंगे तो 7 टाइम्स में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन रोप की फॉर्म में और मिल्क की फॉर्म में भी आता है। तो जब भी क्वेश्चन में मिनिमम पूछेगा कोई चीज तो एलसीएम फाइंड करेंगे, और लार्जेस्ट पूछेगा तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible of such tiles. तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों लीस्ट दिया हुआ है। मैंने पहले ही बताया था जब भी क्वेश्चन में लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट तो एलसीएम निकालते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में ऐसा करें। कई बार वो क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। दिया उसने लीस्ट है, लेकिन उस लीस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। कैसे, जरा इस क्वेश्चन से समझते हैं। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है हमारा, ये मैंने बना लिया, ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है हमारा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 1872 सेंटीमीटर, यानी मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 18 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1800 हो जाएगा, और ये 72 मुझे साथ में दिया हुआ है, तो 1872 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो गई बच्चों, और ये हो जाएगा मेरा 1320 सेंटीमीटर, ये हो गई बच्चों इसकी ब्रेथ। अब देखो वो क्या कह रहा है कि मुझे स्क्वायर टाइल्स लगानी है इसमें पूरे में, ये रही स्क्वायर टाइल्स, इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर टाइल्स है। अब देखो लीस्ट पॉसिबल ऑफ सच टाइल्स, यानी कम से कम टाइल्स जब इसमें लगेंगी जब टाइल का साइज मैक्सिमम हो। जितनी बड़ी टाइल्स होगी उतनी ही कम टाइल्स इसमें लगेंगी, यानी लीस्ट पॉसिबल टाइल्स का मतलब है कि द साइज ऑफ टाइल्स विल बी मैक्सिमम, यानी टाइल का साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमें जो इस टाइल की मैक्सिमम लेंथ चाहिए, स्क्वायर है, एक ही साइड जो होगी वही चारों साइड होगी, यानी इस स्क्वायर की मुझे मैक्सिमम साइड चाहिए, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें वो साइड ही दिया हुआ है। तो दोनों साइड्स में मुझे जब कोई भी चीज मैक्सिमम चाहिए तो क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। यानी एक्चुअल में दिया तो उसने लीस्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है अगर उससे मैं रिलेट करूं तो लीस्ट नहीं निकालना, मुझे निकालना है मैक्सिमम। यानी इस स्क्वायर टाइल की मुझे लेंथ मैक्सिमम करनी है, और मैक्सिमम के साथ साथ ध्यान क्या रखना है कि वो इस डायरेक्शन में भी कंप्लीटली फिट हो जाए और इस डायरेक्शन में भी कंप्लीटली फिट हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा साइज चाहिए मेरे को टाइल का कि जो 1320 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 1872 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो यानी मुझे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलो अब इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो मेरे को क्या दिया है बच्चों, 1320। तो स्मॉलर नंबर से हम ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 1320 और 1872, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स ही जा सकता है, 2 टाइम्स तो कोई मतलब ही नहीं है। 1 टाइम्स मैं इसको टेबल इसमें रीड करूंगा तो 1320, 2 आ जाएगा, 7 में से 2 माइनस किया तो 5, और ये हो गया हमारा 5। अब 5 5 2 से 1320, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स जा सकता है बच्चों, 2 टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स नहीं जा सकता। तो क्योंकि 3 टाइम्स हो जाएगा 500, 3 का 1500, तो ये नहीं जाएगा 2 टाइम्स। 2 2 जा हो गया बच्चों 4, 2 5 जा 10, और 2 5 जा 10 और 1 11, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 3 में से 1 गया तो 2, 216। ये हो जाएगा हमारा 552, ठीक है। अब देखो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जा सकता है इजीली। 2 6 जा 12, और 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 2 जा 4। अब देखते हैं कितना बचेगा, ये हो गया बच्चों 0, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 1। ये हो गया हमारा 216। ये 2 टाइम्स नहीं जा सकता, 2 टाइम्स हो जाएगा 240। ये 1 टाइम्स ही जाएगा, कितना हो जाएगा 120। माइनस करेंगे तो कितना आ गया 6,
11 में से 2 गया तो 9, 96, ये हो जाएगा मेरा 120। अब भी 1 टाइम्स जाएगा 96, तो माइनस कर देंगे, माइनस करने पे कितना आया बच्चों 4, और 11 में से 9 गया तो 2, अब कैंसिल हो जाएगा 24, 4 जा 96। काफी लंबा एक HCF निकला है। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है दैट इज द HCF। तो इन दोनों का बच्चों HCF कितना आएगा वो मैं लिख देता हूं 24 सेंटीमीटर। यानी मुझे जो टाइल्स चाहिए उसकी लेंथ भी 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइल आ गई। लेकिन उसने पूछा है, तो अगर साइज पूछता है व्हाट इज द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो आप उसका यहीं पे निकाल के छोड़ सकते हैं कि स्क्वायर टाइल्स कितने साइज की होनी चाहिए, यानी उसकी साइज 24 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन उसने नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या है, ये हमारा 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि एरिया ऑफ रूम, यानी रूम एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, क्या होता है एरिया ऑफ वन टाइल। तो उससे हमें टाइल पता चल जाएंगे। रूम का एरिया बच्चों 1872 इंटू 1320 अपॉन टाइल स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड। ठीक है, अब जरा इनको कट करते हैं। 6 सबसे पहले हम इनको 12 से कट कर लेते हैं। 12 2 जा। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब 24 इन दोनों का HCF है तो 24 इन दोनों को जरूर कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसलिए बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड कर दो। 12 2 जा 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 0, इसको भी ऐसे कर लो। 12 2 जा 12 से करेंगे तो 12 1 जा 12, बचेगा यहाँ पे कितना बच्चों 6 67, 12 5 जा 60 और 72, 12 6 जा 72। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये हो गया बच्चों 55। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो बच्चों आंसर आया मेरा 78 इंटू 55। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं दोनों की, तो ये जाएगा 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 4 390, ये भी 390 हो जाएगा 0924। तो यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी बच्चों 4290 टाइल्स हमारी लगेगी। तो कई बार क्या होता है वो लीस्ट देगा और हमें वो कंफ्यूज कर देगा। तो जब हमने अपने गिवन डाटा से इसको लीस्ट को कनेक्ट किया तो बेसिकली वो मुझे मैक्सिमम फाइंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स अगर मुझे चाहिए, कम से कम टाइल्स चाहिए इस एरिया के लिए, तो मुझे टाइल का साइज बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा। यानी टाइल की जो साइड है वो मेरे को मैक्सिमम बनानी पड़ेगी। और मैक्सिमम के लिए बच्चों क्या फाइंड करते हैं HCF। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 is exactly divisible by both 520 and 468। ऐसा नंबर पूछा जा रहा है कि जो 17 इंक्रीज होने के बाद इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि हमें 17 इंक्रीज करके डिविजिबल बनाना है, सीधे ये मान लेते हैं कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। भाई डिवाइडेड बाय बोथ, यानी इनसे डिवाइडेड होने वाला नंबर होता है बच्चों LCM। ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। और स्मॉलेस्ट भी बोला हुआ है उसने, स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो भी LCM ही होता है हमारा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम LCM निकालते हैं, बाद में देखेंगे कि 17 का क्या रूल है। 520 एंड 468, क्योंकि इतना मुझे पता चल गया कि मुझे LCM निकालना है। 2 से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 0, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। 2 से अभी भी ये कैंसिल होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 5 जा 10, 1 1 7 नहीं होगा। 2 से डिविजिबल, 3 से 1 1 7 डिविजिबल है, कैंसिल कर देते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, अभी भी 3 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 65 1 और 3, और ये आ जाएगा हमारा बच्चों। अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये दोनों 13 हो चुके हैं, तो ये हो गया 13 से करेंगे तो 1,
1। तो बच्चा एलसीएम कितना आएगा इसका, जरा एलसीएम मैं यहाँ पे निकाल के लिख लेता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 30। ये हमारा एलसीएम आ गया, यानी 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 इंटू 30। ठीक है, ये हो गया हमारा 72 इंटू 5 इंटू 30। तो 72 इंटू 5 का कई बार मल्टीप्लीकेशन आ चुका है। 360 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा 1300, 13 6 78, 7 कैरी, 13 3 39 और 7 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, 4680। इतना हमारा एलसीएम आ चुका है। तो इन दोनों का जो मैंने बच्चों एलसीएम फाइंड किया है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं 4680। अब देखो 17 का रोल क्या है। ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आ गया इन दोनों से, बट उसने वो नंबर नहीं पूछा। उसने पूछा है कि जब मैं उसको इंक्रीज करूं तब डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इस नंबर को हम 17 कम कर देंगे। भाई जब मैं इसको 17 कम कर दूंगा, जरा एक बार पहले करते हैं फिर मैं आपको समझाता हूं। 17 जब मैं इसमें कम कर दूंगा तो 10 में से 7 गया बच्चों 3, यहां बचेगा 7 में से बन गया तो 6 6 4। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो जब इस नंबर को हम 17 इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, और जब ये नंबर बन जाएगा तो ये नंबर दोनों से डिविजिबल है ही। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड नंबर ये है जिसे 17 इंक्रीज करने पे ये बन जाएगा और फिर ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो जब इंक्रीज करने पे डिविजिबल पूछे तो आपको डिक्रीज कर देना है, ठीक है। और अगर यहीं पे वो क्वेश्चन इसको बदल देता है व्हेन डिक्रीज बाय 17, यानी ऐसा नंबर फाइंड करो जो 17 डिक्रीज करने पे इन दोनों से डिविजिबल होता है, तो अब हम इसे इंक्रीज कर देंगे। अगर मैं ये बट दूसरा क्वेश्चन होगा, रिक्वायर्ड नंबर तब क्या होगा, तब होगा हमारा हम इसको 17 बच्चों इंक्रीज कर देंगे, यानी 4697 आ जाएगा। अब ये हमने इंक्रीज कर दिया। अब देखो अगर मैं इसे 17 डिक्रीज कर दूं, अगर मैं इसे 17 डिक्रीज कर दूं तो ये नंबर बन जाएगा और फिर ये डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर वो ये पूछेगा विच व्हेन डिक्रीज बाय 17 तो ये आंसर होगा, और जब वो पूछेगा विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 तो ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो यानी अगर इंक्रीज कहेगा तो हमें माइनस करना है, और डिक्रीज कहेगा तो हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये बात इस आपको समझनी है, यानी ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। यानी हमें स्मॉलेस्ट नंबर से इंडिकेशन दे दिया उसने कि एलसीएम फाइंड करना है। अगर इससे भी समझ नहीं आता है तो वो ऐसा नंबर फाइंड करा रहा है विच इज डिवाइडेड बाय दीज, यानी इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, यानी इन तीनों का टेबल हम रीड करेंगे, और जब इन तीनों का टेबल रीड करेंगे तो नंबर ग्रेटर आएगा इन तीनों से, और जब भी गिवन नंबर से ग्रेटर आंसर आता है तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। ये वाला जो केस है 7 इन ईच केस, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम का हमें हिंट दो तरह से मिल चुका है। तो इसमें 2 से केवल एक ही डिविजिबल है, तो करते हैं जरा उसको 2 से डिविजिबल। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। इट इज स्टिल डिवाइडेड बाय 2 28। तो हम इसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 91। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है वो, फिर 2 से करेंगे, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा 91। अब देखो ना तो 3 से कोई भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो 5 7 या 35, 7 और 91, ठीक है। तो ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 13 1 1 1। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो बच्चों एलसीएम मेरा आ रहा है 1 2 3। 2 की पावर है 3
इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो 2 की पावर 3 8, 8 5 जा 40 इंटू 13 इंटू 7 ऐसे कर लेते हैं। 13 4 जा 52 0 इंटू 7, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35 और 1 36। तो बच्चों एलसीएम जो आया है हमारा 3640। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, एलसीएम जो मैंने फाइंड किया है ये हो गया बच्चों 3640। तो अब पहले मुझे ये बताओ कि एलसीएम कैसा नंबर होता है जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर इज जीरो। रिमाइंडर कितना होगा? जीरो होगा। तो अब मेरे को बच्चों रिमाइंडर कितना बचाना है बताओ? 7 बचाना है। तो रिमाइंडर 7 कब बचेगा? जब ये नंबर 7 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको इंक्रीज कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, जब भी हमें रिमाइंडर बचाना होता है तो पहले एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर फाइंड कर लेंगे जो कि ये है, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो ये 7 इंक्रीज हो गया। अब जो रिमाइंडर 0 बच रहा था, 0 ना बच के क्या बचेगा बच्चों? 7 बचेगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which leaves remainders 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। ठीक है, ये इस टाइप का एलसीएम और एचसीएफ में डिजिट टाइप के क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखो अभी तक जो हमने एलसीएम वाला क्वेश्चन किए, 2 टाइप के क्वेश्चन, और ये तीसरे टाइप का है। 3 टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था इंक्रीज्ड बाई, तो वो भी एक नंबर था, यानी 17 इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एक ही नंबर था। दूसरे वाले केस में हमने देखा कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिवाइड होने पे 7 रिमाइंडर बचे। तो तीनों का रिमाइंडर सेम था, यानी जो नंबर आया उससे 7 इंक्रीज कर दिया। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है स्मॉलेस्ट नंबर, यानी एलसीएम आपसे फाइंड करवाएगा, और दूसरा जो रिमाइंडर देगा वो अलग अलग देगा। रिमाइंडर क्या देगा? ये अलग अलग देगा। लेकिन इन रिमाइंडर्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जब इसका रिमाइंडर 8 है तो जरा इसमें से माइनस करो, 20 माइनस 8 कितना होगा? 20, और 32 में से 12 माइनस करना तो क्या आएगा? 20। तो यानी ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जिसका रिमाइंडर उसी में से अगर माइनस करे तो सबकी डिजिट सेम आएगी। अगर कोई तीसरा नंबर भी होता, उसका रिमाइंडर अलग दिया होता, तो उसका डिफरेंस भी 20 ही आता, यानी सेम आएगा। तो ये इस क्वेश्चन की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर आप फाइंड कर लो एलसीएम की हेल्प से। 28 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 14, ये हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, ये हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 7 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 1, और नाउ डिवाइडेड बाय 7। तो बच्चों एलसीएम में यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 7। 2 की पावर 5 कितना होता है बच्चों? 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, कितना कैरी बचा बच्चों? 1, और 7 3 जा 21 और 1 22, 224 इनका एलसीएम आ चुका है। तो यानी ये ऐसा नंबर है बच्चों जो इससे इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन मेरे को रिमाइंडर कितना बचाना है? इसके केस में तो बच्चों रिमाइंडर बचे 8, और 32 के केस में रिमाइंडर बचे 12। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट ये मेरे पास नंबर है 5 और ये है 70, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो यहां पे कितना रिमाइंडर आया बच्चों? 2। अब देखो अगर यहां पे ये होता बच्चों, ऐसे कर लेते हैं, ये 5
और 15, 5 3 जा 15, ये मैंने माइनस कर दिया तो कितना आया रिमाइंडर 0। अब मुझे इसे रिमाइंडर 2 बचाना है, रिमाइंडर 2 बचाना है। तो कैसे बच सकता है ये अब हम समझेंगे। तो देखो कैसे बच सकता है, इस वाले केस को छोड़ दो, ये वाला केस देखो, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मेरे पास आ चुका है। एक तो ये है कि जो रिमाइंडर मेरे को बचाना है वो इसमें मैं ऐड कर दूं, लेकिन मैं ऐड कैसे करूं, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि दोनों का रिमाइंडर अलग अलग है। अगर 8 ऐड करता हूं तो 32 के केस में भी 8 ही बचेगा, और अगर 12 ऐड करता हूं इसमें तो 28 के केस में भी 12 ही बचेगा, जबकि 28 के केस में 8 बचना चाहिए और 32 के केस में 12 बचना चाहिए। तो अगर एक ही रिमाइंडर होता तो मैं डायरेक्टली ऐड कर देता, लेकिन जब एक ही रिमाइंडर नहीं होता है तो क्या करते हैं, देखो अगर मेरे को रिमाइंडर 2 बचाना है, यहाँ पे 2 लेके आना है, तो एक मेथड तो ये है कि 2 इसमें डायरेक्टली ऐड कर दो। लेकिन जब रिमाइंडर अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, तो हम दूसरे टाइप से भी इसमें रिमाइंडर बचा सकते हैं। कैसे कि अगर मैं इसको 12 बना दूं, अगर 15 की जगह मैं 12 बना दूं तो भी तो रिमाइंडर 2 बच जाएगा, लेकिन वो 12 कैसे बचेगा कि जो भी मुझे रिमाइंडर बचाना है, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, जो भी मुझे रिमाइंडर बचाना है उसको डिवाइजर में से माइनस करो, यानी 5 - 2 कितना होगा बच्चों 3 आया 3, और इस 3 को इसमें से माइनस कर दो, इस 3 को इसमें से माइनस कर दो। क्लियर है बात? तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है आपको कि अगर रिमाइंडर मुझे, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है, जैसे मेरा 224 है, अब मुझे इसको ऐसे नंबर में बदलना है कि रिमाइंडर 2 बचे, तो दो मेथड है कि एक तो डायरेक्टली 2 प्लस कर दो 17 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा फिर जब भी 5 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब मेरे पास रिमाइंडर एक है ही नहीं, एक तो 8 है एक 12 है, तो डायरेक्टली मैं ऐड नहीं कर सकता। अब बात आती है कि हम दूसरा मेथड क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस करो पहले और उसको इसमें से माइनस कर दो। तो जो डिफरेंस है बच्चों वो मेरा सेम आ रहा है, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो डिफरेंस निकालो जरा, अगर मुझे दोनों का डिफरेंस निकालना होगा तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 28 - 8 कितना आएगा 20, और दूसरे का आएगा 32 - 12 वो भी कितना आएगा 20। तो ये वाला मेथड इसमें अप्लाई होगा क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है 20, तो इस नंबर में से हम 20 माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, ये सबसे डिफिकल्ट केस है और ये मैंने पूरे अपनी आपको समझाने के लिए सारा जितना इजी हो सकता था उतना मैंने इजी करके बताने की कोशिश करी। 20 माइनस कर देंगे तो 204। अगर किसी को अभी भी ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में केवल ये दोनों डिजिट और रिमाइंडर लिख देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां से अगर आप इस चीज को समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर है, मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे 2 रिमाइंडर बचाना है, एक तो डायरेक्टली मैं ऐड कर दूं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि रिमाइंडर अलग अलग है। दूसरा मेथड है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप इसमें से भी माइनस कर दो, तो वो फंडा इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 20 आ रहा है और 20 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। यानी इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए मेरे को, और वो भी कौन सा 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो इन तीनों से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो यानी इन तीनों का टेबल मुझे रीड करना है, और इन तीनों का टेबल रीड करना है तो नंबर जो होगा वो इन तीनों से ग्रेटर ही होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, ये क्योंकि हमें हिंट से पता चल गया कि मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 12, ये 15 और ये हो जाएगा 18। 2 से अगेन डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया 6, 15 एंड 9। स्टिल 2 से डिवाइड हो रहा है 3, 15 और 9, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड 1, 5 एंड 3, और 3 से अगेन डिवाइड हो रहा है 5 एंड 1, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 1।
यानी अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम बच्चों कितना आ रहा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 यानी 8 इंटू 9 इंटू 5 यानी 72 इंटू 5 यानी 360। अब देखो एक बात का ध्यान रखना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई नंबर 360 से डिविजिबल होगा एनी नंबर तो वो 24 से भी होगा, 15 से भी होगा और 36 से भी होगा, यानी वो अपने फैक्टर से जरूर डिवाइड होगा। तो देखो कोई भी नंबर है अगर वो 360 से डिवाइड हो रहा है तो 360 के फैक्टर से भी जरूर डिवाइड होगा, और 24, 15 और 36 360 के फैक्टर भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों से डिविजिबल नंबर 6 डिजिट का नहीं ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे 360 से डिविजिबल नंबर। तो अब जो भी है ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का उसको 360 से हम डिविजिबल बनाएंगे। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बच्चों कितना होता है 9 9 9 9 9 एंड 9 यानी 6 टाइम्स 9, और ये हो गया बच्चों हमारा 360। तो 360 का टेबल में इसमें पढ़ूंगा 3 टाइम्स तो किसी कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि 63 जा 180 होता है और 300 होता है 900, तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा, यानी ये जाएगा बच्चों 2 टाइम्स। ये हो गया हमारा 720, माइनस करेंगे आ जाएगा बच्चों 9, 7 में 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 7 गया तो 2, 279। हम 9 को राइट डाउन कर लेंगे नीचे। अब जरा इसको देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स तो जा नहीं सकता, 3 9 जा 27 नहीं जाएगा, और 9 टाइम्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स भी मे बी जाए टेबल या ना जाए, 8 0 0 8 6 जा 48 4 8 3 जा 24 और 4 28 नहीं जाएगा, ये 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 0 0 7 6 जा 42 4 कैरी 7 3 जा 21 और 4 25। तो बच्चों माइनस होके कितना आया 9 7 एंड 2, अगेन ये 279 9 मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया, फिर से 7 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 नहीं 2 5 7 टाइम्स गया था 2 5 2 0, माइनस करेंगे तो अगेन 9 7 2 ही आएगा, फिर से 9 राइट डाउन कर लिया, फिर 7 टाइम्स जाएगा ये, तो कितना जाएगा 2 5 2 0, यहाँ बचेगा 9 7 एंड 2। तो ये रिमाइंडर बच गया, अब कोई मेरे पास डिजिट नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये 5 है और ये 17 है, तो 5 3 जा कितना होता है बच्चों 15, यहाँ बचा ये 2। अब देखो अगर 5 से मुझे इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड बनाना है तो दो मेथड है, यहाँ पे भी तो मुझे यही करना है। अगर 360 से मैंने इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड बना दिया, जो भी नंबर आएगा तो वो इन तीनों से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा और वो 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा। तो डिवाइड इसको डिविजिबल बनाने के दो मेथड है, एक तो रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर दो, दूसरा मेथड क्या है कि रिमाइंडर को डायरेक्ट अगर मैं माइनस कर दूंगा तो देखो 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी इस नंबर में 2 एक्स्ट्रा है, उसको माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, इसमें अगर मैं माइनस करता हूं तो ये 6 डिजिट का ही रहेगा। तो यानी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और हम रिक्वायर्ड नंबर फाइंड कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर होगा, इस रिमाइंडर को डायरेक्टली माइनस कर देंगे 9 9 9 9 9 9 यानी 6 टाइम माइनस, ये हो जाएगा हमारा 279, इसको माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 7 माइनस किया तो बच्चों आएगा 2, और 9 में से 2 माइनस किया तो 7 और 3 9 आ जाएंगे। ये आ गया हमारा आंसर, यानी ये 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अगर मैं इससे इन तीनों से इनको डिवाइड करता हूं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा और 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर भी है। अब अगर इसमें वो कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों क्लियर कर लेंगे। अब ग्रेटेस्ट की जगह मैं क्वेश्चन बना देता हूं स्मॉलेस्ट, क्या बना देता हूं, स्मॉलेस्ट नंबर मेरे को निकालना।
तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 360 से डिविजिबल नंबर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट मैं बना लेता हूं तो वो 24, 15 और 36 से भी डिविजिबल होगा। तो बच्चों 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 और 5 टाइम्स 0। ठीक है, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब 360 से इसको डिविजिबल बनाना, तो डिवाइड करके ही हम बनाएंगे। तो 362 ये हो जाएगा बच्चों 720, क्योंकि 3 टाइम्स ये नहीं जा सकता, 1000 से ग्रेटर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ बचेगा 9, ये हो गया 280। 0 राइट डाउन कर लेंगे। देखो पहले भी कितने टाइम्स गया था? 7 टाइम्स, तो इस बार भी ये 7 टाइम्स जाएगा, 2520। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये आ गया बच्चों 0। 10 में से 2 गया 8, फिर से 280। 0 फिर राइट डाउन कर लेंगे, 7 टाइम्स जाएगा, 2520। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा अगेन 280 बचेगा। क्लियर है? अब देखो अगर मैं यही वाला फंडा यहाँ पे भी लगा देता हूं तो ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। 280 को डायरेक्टली मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से बच्चों अगर मैंने एक भी डिजिट माइनस करी, 1 भी माइनस करा, तो ये 6 डिजिट की जगह 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो इसलिए इसको मुझे ऐड करके बनाना है। तो जब भी ऐड करते हैं वो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी ऐड करके बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये 17 दो तरीके से 5 से डिविजिबल हो जाएगा। एक तो रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर दो, रिमाइंडर को डायरेक्ट माइनस कर दो, और अगर ऐड करना है तो ऐड क्या करते हैं हम? इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 3, उसको इसमें ऐड कर दो। 17 और 3 कितना होता है? 20। तो ये हमारा तब भी डिविजिबल बन जाएगा। तो मैं अभी इस क्वेश्चन के बाद ये दोनों चीजें लिखूंगा, या यहाँ पे भी लिख सकता हूं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करके बनाना है आपको डिविजिबल, तो डायरेक्टली रिमाइंडर माइनस कर दो। क्या माइनस कर देंगे? रिमाइंडर। और अगर आपको ऐड करके बनाना है, क्या करके बनाना है? एडिशन करके बनाना है। तो एडिशन क्या करेंगे आप? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो ये दो चीजें आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करके बनाना है तो डायरेक्टली इसको माइनस कर देंगे, और अगर एडिशन करके बनाना है तो कैसे बनाएंगे? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको ऐड कर देंगे हम। और ये हमें क्वेश्चन ही बताता है कि हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जब उसने ग्रेटेस्ट नंबर बोला तो अगर मैं इसमें एक भी ऐड कर दूंगा तो ये 7 डिजिट का बन जाएगा, इसलिए इसको ऐड करके नहीं बनाना है। उसने 6 डिजिट का पूछा है तो इसमें से हम माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर इसमें से मैंने 1 भी माइनस करा तो ये 5 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस करके नहीं बनाएंगे, ऐड करके बनाएंगे। तो बच्चों ऐड क्या करेंगे बताओ? ऐड करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जरा डिफरेंस करना, कितना आएगा बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 0। 16 में से 8 गया 8 और 2 में से 2 गई 0, 80। तो 80 को मुझे इसमें ऐड कर देना है। तो यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा बच्चों? 1 1 2 3 4 5 प्लस 80, यानी आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 8 0। यानी ये नंबर 24, 15 और 36 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, और ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और ये नंबर 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो उन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। तो वो कह रहा है ऐसा लार्जेस्ट हमें नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी these three number are divided by। तो यानी हमें HCF निकालना है। सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया, और HCF क्या होता है? इन तीनों नंबर यानी गिवन नंबर्स को वो कंप्लीटली डिवाइड करता है HCF हमारा। तो हम क्या करेंगे कि, लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है? इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड ना करके
फर्स्ट वाले को अगर डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर बच रहा है, सेकंड वाले को डिवाइड कर रहा है तो 11 बच रहा है, और थर्ड वाले को डिवाइड कर रहा है तो 15 बच रहा है। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो तो 7 ज्यादा है एग्जैक्टली डिविजिबल होने में। तो अगर मैं ये कर दूं, फर्स्ट नंबर जो है मेरा ये है बच्चों 398 माइनस 7 कर दूं, ऐसे कर दिया मैंने। तो अब ये नंबर उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर क्या है बच्चों मेरा 436, इसमें से 11 माइनस कर दूं तो अब ये भी उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 11 ही तो बच रहा था, 11 मैंने कम कर दिया। और थर्ड वाले से कितना बच रहा है बच्चों 542 माइनस 15 कर दो। तो अब ये वाले जो ब्रैकेट्स वाले नंबर है ये उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर मैं माइनस करूं तो ये आएगा बच्चों 391, और ये आएगा बच्चों मेरा 425, और वो आएगा बच्चों माइनस करके 12 में से 5 गया तो 7, और 3 में से 1 गया 2, और ये आ जाएगा बच्चों मेरा 527। यानी अगर इन तीनों को एग्जैक्टली डिविजिबल करने वाला नंबर मुझे पता चल जाएगा तो वो इन तीनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, 11 और 15 100% बचेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला 398 इससे 7 ज्यादा है, 436 इससे 425 से 11 ज्यादा है, और 542 इससे 15 ज्यादा है। तो अब इनको डिविजिबल करने वाला नंबर हमें फाइंड करना है। तो इन तीनों का बच्चों हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले करते हैं हम 391 और 425 का HCF निकालते हैं। 1 टाइम्स जाएगा 391। अभी जब आंसर आएगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे और ये क्या कह रहा है। 34 बन जा, 34 कितना बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 5, 1 राइट डाउन कर लेंगे, 51 तो 34 बन जा, 34 कितना बचेगा बच्चों 7 और 1, और यहाँ जाएगा 34, यानी 17 2 जा 34, ये पूरा एग्जैक्टली कट गया। यानी इन दोनों का बच्चों HCF आया केवल दोनों का 17, यानी जो लास्ट डिवाइजर होता है दैट इज द HCF। अब मुझे 17 का और थर्ड नंबर का निकालना है, तो तब जाके मेरे पास तीनों का HCF आ पाएगा। तो 17 3 जा 51, तो बच्चों कितना बचेगा 1, 7 राइट डाउन कर लेंगे, 17 बन जा 17, और ये हमारा पूरा कैंसिल हो गया। यानी इन तीनों का बच्चों जो HCF आया, तीनों का HCF दैट इज 17। यानी 17 बच्चों ऐसा नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 391 को भी, 425 को भी और 527 को भी। बट जब हम 398 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना रिमाइंडर बचेगा 7, क्योंकि ये 7 ज्यादा हो गया, इसको कंप्लीटली कर रहा है डिवाइड। और 436 को जब डिवाइड करेंगे इसका रिमाइंडर बचेगा 7, इसका बचेगा बच्चों 11, और यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा हूं मैं इसको 15, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 15। तो यानी हमारा रिक्वायर्ड आंसर ये है, वो नंबर 17 है जो इन तीनों को डिवाइड करने पे ये रिमाइंडर बचाएगा। तो हमने कैसे किया, इनके रिमाइंडर माइनस कर दिए, माइनस करने पे हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर हमें फाइंड करना है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने सर्च किया है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो अलग टाइप का क्वेश्चन हो, सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और प्रैक्टिस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें आपको इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।